आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां खाना 2 टाइम बनता है, पर लड़ाई 24 घंटे चलती है। और बेचारा सुनील, पति, बेटा और रेफरी, तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ निभा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे सास बहू का महायुद्ध शुरू होता है। प्रिया सुबह सुबह किचन में चाय बना रही होती है। तभी उसकी सास आके बोलती है, प्रिया बेटा, क्या कर रही है? चाय बना दी? सुबह का टाइम हो गया है। हाँ मम्मी जी, लेकिन आपने शक्कर पहले ही कम बोल दिया होता तो अच्छा होता। मैंने? अरे बहू, मैंने तो कल रात को ही बता दिया था ना कि डॉक्टर ने मुझे मीठा कम करने को कहा है। तूने सुना नहीं था क्या सही से? हाँ मम्मी जी, क्योंकि मेरे कान हर वक्त आपके पास नहीं रहते ना। वो अपने रमादी को फोन पे बताया होगा, मुझे नहीं। तभी दोनों सास बहू की लड़ाई की आवाज सुन के सुनील, जो शांति देवी का बेटा होता है और प्रिया का पति, किचन की तरफ आता है और कहता है, अरे यार, सुबह सुबह अब कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी आप लोगों ने? तू चुप रहा। तुझे क्या पता? तेरी बीवी को मेरी तबीयत की कोई परवाह नहीं। प्रिया गुस्से में फिर वहां से चली जाती है। सुनील बेटा, आलू का पराठा खा लो ऑफिस जाने से पहले। नहीं, ये डाइट पर है। मम्मी जी, ये सब खाना इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे तो तुम पोहा बना देती, वो पट्टे जैसा डिश। पट्टे के जैसे डिश खाने पे कोई जीता है क्या? उससे क्या ही सेहत बनेगी और क्या ही पेट भरेगा। हेल्दी होता है। पोहा आपको नहीं पता मम्मी जी? हाँ तो हम मर गए, जैसे कि अनहेल्दी खाते खाते। आप दोनों बस करो, हे भगवान, मैं कहाँ फंस जाता हूँ बार बार। एक आलू पराठा भेज दो और प्लेट पोहा और एक नॉइस कैंसलिंग हेडफोन मेरे रूम में। कहकर सुनील वहां से चला जाता है अपने रूम में। फिर प्रिया सुनील के लिए ब्रेकफास्ट लेके रूम में आती है। सुनील, प्रिया, थोड़ा एडजस्ट किया करो यार। क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो मम्मी से? हाँ तो मैं ही एडजस्ट करूँ क्या? आपकी मम्मी तो एकदम मस्त है ना? गुस्सा में नहीं होती सुनील, बस हर वक्त मुझे उनके टॉन्ट्स सुनने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक मैं ही गलत हूं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मैं पसंद ही नहीं। ऐसा नहीं है प्रिया, मम्मी की बातें थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। उन्हें बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे आने के बाद मैं उनसे दूर हो गया हूं। पर मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करती हूं ना। हाँ, और उन्हें ये दिखता भी है। बस थोड़ा वक्त लगेगा प्रिया, तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। और हर घर की तरह यहाँ भी लड़ाई का असली कारण कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि बहुत छोटी बातें होती हैं। मम्मी जी, हम मुझे वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं। हमारे जमाने में हाथ से कपड़े धुलते थे और आजकल की बहुएं तो कुछ करना ही नहीं चाहती। मम्मी जी, जमाना भी तो बदल गया है। आपके जमाने में वॉशिंग मशीन भी तो नहीं हुआ करती थी ना। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन शम्मी कपूर के गाने आज भी चल रहे हैं ना। सब पुरानी चीजें बोरिया बिस्तार नहीं होती बहू। अरे यार, तुम दोनों फिर शुरू हो गई। मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? धोबी घर बुला लूं? हाँ हम बुला ले, तुझे क्या प्रॉब्लम? जब बीवी को मशीन चाहिए तो तुमने माँ से पूछा था क्या? अरे वाह, मम्मी जी अभी नहीं बताया आपको। तुमने बताया है मुझे कि हम वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं। पूछने में और बताने में फर्क होता है। और हाँ, मेरी मेमोरी लॉस नहीं है तेरे दिमाग की तरह। बस करो दोनों, कपड़े धोने हैं या फिर एक दूसरे को? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, घर में वॉशिंग मशीन चाहिए या शांति मशीन? सास और प्रिया दोनों एक पल के लिए चुप होकर एक दूसरे को देखती हैं। और इस एक पल की चुप्पी ही सुनील की सबसे बड़ी जीत थी। बेकर की लड़ाई को और फ्यूल तब मिलता है जब पड़ोसन आकर फ्री की एडवाइस दे। शाम का टाइम शांति आराम कर रही होती है। तभी अचानक शांति की पड़ोसन सरिता की एंट्री होती है। अरे कोई है क्या घर में? आओ सरिता, आजा बैठ जा। प्रिया, पानी ले आ आंटी के लिए। अभी लाती हूँ मम्मी जी। और बताइए शांति जी कैसी हो? सुबह बड़ा शोर सा सुनाई दे रहा था, मैंने सोचा खबर ले आऊं। सब ठीक है ना? बस क्या बताऊं तुझे, सरिता में तो अपनी बहू से बड़ा ही परेशान हो गई। देखो,
बुरा मत मानना, पर बहू को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। आजकल की बहुएं ना। शांति देवी। और पड़ोसन की बात चल रही होती है, तभी प्रिया आती है, पानी का गिलास हाथ में लेके। सरिता आंटी, एक कहूँ पहले आप घर जाके अपने बेटे बहू को थोड़ा सेट कर लीजिए, जिनकी आपस में ही नहीं बन रही है और बात डाइवोर्स तक आने की कगार पर है। फिर यहाँ हमारी ट्यूनिंग सही कराने आएगा। फिर सरिता जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। शांति जी कभी और होगी। और दोनों सास और बहू एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं। फिर शांति गुस्से में सुनील के पास जाती है। सुनील अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। शांति उसके पास जाकर बहू की बुराई करना शुरू कर देती है। बेटा देख, अब तेरी बीवी का ना बहुत ज्यादा हो रहा है। उसे जरा सी शर्म नहीं है कि किसी के आगे क्या बोलना है। सरिता आई थी आज, उसको इतना बुरा भला बोला है उसने। मेरा तो वो इस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर देगी। सुनील थककर प्रिया को आवाज देता है और कहता है, अब बस करो आप दोनों। आज मैं क्लियर कर देता हूं, इस घर में ना मम्मी तुम चैंपियन हो, ना प्रिया बहू तुम चैंपियन। यहां सिर्फ एक चैंपियन है, वो हूं मैं। क्या? क्योंकि मैं ही हूं जो दोनों की सुनता हूं, दोनों के बीच शटलकॉक की तरह घूमता हूं और दोनों को खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूं। सुनील की बातें सुन के दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। मम्मी जी का नेचर थोड़ा लाउड है और तुम्हारा पॉइंट स्ट्रांग, पर मैं एक ही चीज चाहता हूं, घर में आवाज दोनों की हो, पर आवाज में सिर्फ प्यार हो। मम्मी जी ठीक है, अब से मैं पराठा खाऊंगी और इनको भी खिलाऊंगी। और मैं पोहा खाने की कोशिश करूंगी। प्रिया, सच बोलूं, मैं जब गुस्सा करती हूं ना, तो मेरे अंदर का डर बोलता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मम्मी जी, मैं दूर जाने वाली कोई फ्लाइट नहीं हूँ, बस कभी कभी आप मुझे डिले कर देती हो। प्रिया, तुम बहू से ज्यादा मेरी बेटी जैसी हो, बस थोड़ी एडजस्टिंग हो जाओ। मम्मी जी, एडजस्टिंग में हो जाऊंगी, बस आप भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाओ। चलो फिर, आज से न्यू स्टार्ट। डील। पर मम्मी जी, कहाँ से स्टार्ट करना है? तानों से या चाय से? चाय से। ताने कल दे दूंगी। वाह, मेरे घर में शांति आ गई। दोनों हंसते हुए एक साथ किचन की ओर जाती हैं। वैसे शांति तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन इस वक्त एंजॉय कर लो।